कौन सी इच्छा रखी थी कि यदि एक बार जीवन में भगवान के दर्शन हो जाए। बोलिए सनातन धर्म की इतनी सी इच्छा रखी थी, किंतु महाराज सत्संग का प्रभाव देखिए। जब इस जटायु का अंतिम समय आया तो भगवान स्वयं चल इस जटायु के पास पहुंचे थे और जटायु जी ने भगवान की गोदी में सिर को रख करके अपने प्राणों का त्याग किया था। महाराज जिनके चरणों की धूलि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी योगी तरसते रहते हैं, उन्हीं भगवान की कृपा इस जटायु के ऊपर बरसी, क्योंकि महाराज एक रात सत्संग में लगाई थी। बोलिए सनातन धर्म की। तो सत्संग का बड़ा महात्म्य कहा गया है। एक बार महर्षि नारद जी के मन में ये प्रश्न उठ गया, महाराज कि मैंने बहुत बार सत्संग 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 सुना, किंतु इस सत्संग शब्द का अर्थ क्या है। और भक्तजनों, अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे और महाराज पिताजी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने नारद का स्वागत किया। पुत्र नारद, अहो बताओ किस कारण से ब्रह्मलोक में आज आपका आगमन हुआ। भक्तजनों, महर्षि नारद कहने लगे कि हे पिताजी, मैं त्रिलोकी में घूमने के लिए गया हुआ था, तो मैंने चारों तरफ सत्संग सत्संग सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्संग का क्या महात्म्य है, क्या अर्थ है। भक्तजनों, ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र नारद, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने ये पूछा, किंतु यदि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रदान करूंगा तो आप शायद नहीं समझ पाओगे। इसलिए यदि आप अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो महाराज एक पता बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, पृथ्वी लोक के ऊपर अमुक स्थान के ऊपर जाइए और वहां पर क्या है, एक बट का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे जो है महाराज एक बिल बना हुआ है, वहां पर एक सर्प रहता है। क्या रहता है महाराज? सर्प रहता है। जाकर के उस सर्प से पूछिए, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर देगा। महाराज उत्साहित होकर के पहुंच गए नारद जी। और भक्तजनों, जैसे ब्रह्मा जी ने बताया था, उस स्थान पर पहुंचे, देखा वहां पर एक बिल है, तो आवाहन किया पहले सर्प देवता का। और महाराज जैसे ही देखिए, अब दोनों हाथ जोड़ करके महर्षि नारद पूछने लगे कि हे सर्प जी महाराज, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया करके मुझे बताइए कि सत्संग शब्द का क्या अर्थ है। भक्तजनों, जैसे ही ये सत्संग शब्द का अर्थ पूछा, अपना ये प्रश्न महर्षि नारद जी ने रखा, उसी समय क्या हुआ कि वो सर्प जो है वो प्राणहीन हो जाता है। और ये श्री वांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। नारद जी बड़े हैरान हो गए महाराज कि अरे ये सर्प तो बिना उत्तर दिए ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहां से दौड़ करके ब्रह्मलोक में पहुंचे। जाकर के ब्रह्मा जी से बताया, महाराज वो सर्प तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा ने कहा कि नारद फिर से वहीं पर उसी स्थान के ऊपर जाइए। उस वट वृक्ष के ऊपर अभी अभी एक तोते के बच्चे ने जन्म लिया है। उस तोते के बच्चे से जाकर के पूछिए सत्संग शब्द का अर्थ। भक्तजनों, उत्साहित होकर के नारद जी पहुंचे। जैसे ही महाराज देखा कि तोते के बच्चे ने जन्म लिया है, अपना ये प्रश्न पूछा कि हे शुक जी महाराज, बताइए कि सत्संग शब्द का क्या अर्थ होता है। इतना महाराज नारद जी ने कहा, वो तोते का बच्चा भी प्राणहीन हो गया। और नारद जी हैरान, सर्प से पूछा, उसकी मृत्यु हो गई।
तोते के बच्चे से पूछा, उसकी भी मृत्यु हो गई। अरे पिता ब्रह्मा जी मुझे ऐसे ही बार बार भेज रहे हैं। गए महाराज ब्रह्मा जी के पास कि पिताजी यदि आप जानते हैं तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप जिसके पास भी मुझे भेज रहे हैं वो उत्तर नहीं दे पा रहा, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। भक्तजनों, फिर से ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज अमुक स्थान के ऊपर जाइए। गांव बताया, उस वट वृक्ष के साथ वाला गांव था कि वहां पर जाइए, वहां पर एक गाय के बछड़े का जन्म हुआ है। उस गाय के बच्चे से जाकर के पूछिए, वो आपकी शंका का समाधान करेगा। नारद जी दौड़ करके गए और महाराज वैसा ही हुआ। जैसे ही उस बछड़े से अपना ये प्रश्न रखा, उसी समय वो बछड़ा भी प्राणहीन हो गया। तो भक्तजनों, नारद जी फिर से दौड़ करके पहुंचे, आकर के पिता ब्रह्मा जी को बताया। तो ब्रह्मा ने कहा कि नारद ऐसा करो, अब अंतिम बार ऐसा करो कि जिस गांव में गए हुए थे आप, उस नगरी के जो राजा हैं उनके यहाँ भी अभी एक बालक ने जन्म लिया है। उस बालक से जाकर के पूछिए, सत्संग का अर्थ वो आपको अवश्य बताएगा। तो भक्तजनों देखिए, नारद जी चले, किंतु महाराज मन में सोच रहे हैं कि सर्प से पूछा, सर्प मृत्यु को प्राप्त हो गया। तोते के बच्चे से पूछा, वो भी मर गया। गाय के बछड़े से पूछा, वो भी मर गया। यदि राजा के पुत्र से पूछा, कहीं राजा का पुत्र मर गया तो राजा तो मुझको कारागार में डाल देगा। बोली सनातन धर्म की। महाराज महर्षि नारद जी पहुंचे, राजा को पता चला, बड़ा स्वागत किया। कहा कि आपके पुत्र के दर्शनों के लिए आया हूँ, सुना है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा अपने साथ उस कक्ष में लेकर के पहुंचे। महाराज छोटा सा बच्चा पालने में झूला झूल रहे था, मुख में अंगूठा डाला हुआ था। तो भक्तजनों, जब नारद जी ने उस बच्चे से सत्संग शब्द का अर्थ पूछा, तो उस बच्चे ने सत्संग शब्द का अर्थ नारद जी को समझाया। बोलिए सच्चे दरबार की। अब कितने भक्तों को सत्संग शब्द का अर्थ समझाया? जरा हाथ ऊपर उठाएगा। क्या समझ आया आपको? बोलिए। कथा ही समझ या सत्संग शब्द का अर्थ समझ आ गया? भक्तजनों देखिए, वो बच्चा कहने लगा कि हे महर्षि नारद जी, आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। नारद हैरान, छोटा सा बच्चा बोलने लगा। महाराज कहा कि हे महर्षि नारद जी, मैं अपने पाप कर्मों के कारण सर्वप्रथम सर्प की योनि में था। वहां पर आप आए, मेरे कानों में सत्संग शब्द सुनाया, मेरे पाप कम हुए, उस योनि से छुटकारा मिला। महाराज पाप कम हुए, अगला जन्म हो गया तोते के बच्चे के रूप में। वहां पर भी आप आए, मेरे कानों में आकर के सत्संग शब्द सुनाया, मेरे पाप कम हुए और उस योनि से मुझको मुक्ति मिली और गाय के बच्चे के रूप में मेरा जन्म हुआ। वहां पर भी आप आए महाराज, सत्संग शब्द मेरे कानों में सुनाया। इसी सत्संग शब्द का प्रभाव है महाराज कि आज राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। तो भक्तजनों, आज हमारी कथा का प्रथम दिवस था, स्थापना दिवस था, इसलिए आज कथा देरी से प्रारंभ हुई, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय आज नहीं लूंगा। आज के कथा प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं महाराज, और कल से हमारी कथा जो है वो सुचारू ढंग से पूरे समय पर प्रारंभ हो जाया करेगी। तो आपने बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ में भाग लेना है, क्योंकि भक्तों की जितनी उपस्थिति होगी महाराज, कथा प्रवक्ता को कथा करने का आनंद तब आता है जब सामने श्रद्धालु बैठे हों, जिज्ञासु बैठे हों। बोलिए सनातन धर्म की। तो इसलिए समय पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। एक से चार। हाँ भक्तजनों देखिए, आप
12:30 बजे यहाँ पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, ताकि समय पर हमारी कथा प्रारंभ हो जाए और समय पर आपको फिर छुट्टी भी दे दी जाए। बोलिए सनातन धर्म की। तो आइए भक्तजनों, सभी ने आरती का गुणगान करना है और आज के कथा प्रसंग को यहीं पर विश्राम